तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला रहनुमाओं की जानिब से जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किए जाने के बावजूद इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वकला मुल्क की सतह पर ऐसी कोई तहरीक चला पाएं। बुनियादी वजह यह है कि जस्टिस आफरीदी को एक कानूनी तरीके से होने वाली आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बनाया गया है और कानून साजी मुंतखब पार्लियामेंट का बुनियादी हक है। दूसरा मसला यह है कि पिछले 2 माह से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज या जल्द से जुलूस की जो भी कॉल दी है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। बुनियादी मसला यह है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला रहनुमा बशमूल हामिद खान और बैरिस्टर गौहर अपने कप्तान इमरान खान की तरह चाहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने और इमरान खान का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाते हुए इत्तेहादी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करें। ताहम हुकूमत ने यह मंसूबा नाकाम बनाते हुए आइन में 26वीं तरमीम कर डाली, जिसके बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होने की बजाय एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए हुआ, जिसने जस्टिस याहिया आफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी अपनी तकर्रुरी के फौरन बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में गए, जहां फाइज ईसा ने इन्हें चीफ जस्टिस मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बादशाह जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की और इन्हें नामजदगी पर मुबारकबाद दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने भी उनसे मुलाकात की। दूसरी जानिब चैम्बर वर्क में मसरूफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनका अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस कमरे अदालत नंबर 1 में होगा। याद रहे कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सीनियरिटी का कानून तब्दील ना किया जाता तो जस्टिस मंसूर अली शाह बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मुल्क के नए चीफ जस्टिस बन जाते। ताहम अब चीफ जस्टिस की दौर से बाहर होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बेहतर समझा कि वो अपने खानदान के हमरा उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना हो जाएं, ताकि इन्हें जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करनी पड़े। ऐसे में तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके लिए हालात मुआफिक नजर नहीं आते। अगरचे इमरान खान से हमदर्दी रखने वाले कानूनी बिरादरी के बहुत से लोग 26वीं आईनी तरमीम से खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरमीम या नए चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई मुल्कगीर तहरीक चलने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि इस मामले पर वकला बिरादरी भी तकसीम दिखाई देती है। एक वकील ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल किया तो कानूनी बिरादरी मुत्तहद थी, जिसके नतीजे में तमाम माजूल जजों की बहाली हुई। लेकिन इस बार वकला बिरादरी में वाज़ेह तकसीम है, क्योंकि 26वीं तरमीम की मंजूरी पर दोनों बड़े ग्रोह मुनक़सिम हैं। ये भी एक हकीकत है कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी और पुरानी सियासी जमातों ने मुतफ़क्का तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर की है। आसमा जहांगीर से मुंसलिक आज़ाद पैनल के सरबराह एहसन होन ने नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी को सराहते हुए कहा कि जस्टिस आफरीदी की नामजदगी जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं, जजों की खुली जंग के माहौल में जस्टिस याहिया आफरीदी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो एक गैर मुतनाज़ा जज हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भवन ने मजीद कहा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इंतहाई काबिल जज हैं, लेकिन वो पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके थे। लिहाजा पार्लियामानी कमेटी ने आइन में तयशुदा मेयार के मुताबिक एक मुकम्मल तौर पर गैर मुतनाज़ा जज को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर शहजाद शौकत ने भी जस्टिस याहिया आफरीदी को बेहतरीन जजेस में से एक करार देते हुए कहा कि उनकी तकर्रुरी मुनासिब आईनी तरीक़ेकार की पैरवी करती है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर हामिद खान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ की नाअहली की सजा पूरी अदलिया को दी जा रही है। वकला ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हामिद खान ने मजीद चीफ जस्टिस को मशवरा दिया कि वो ओहदा कबूल करने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि अगर वो मौजूदा हालात में इस किरदार को कबूल करते हैं तो लोग इन्हें मनफी नज़र से देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि तीसरे सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना अदलिया के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने मुल्क में हालिया पेशरफ्त को स्याह तरीन करार देते हुए कहा कि ये तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। उन्होंने अदालती तकर्रुरियां सीनियरिटी की बुनियाद पर करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वकला सिर्फ सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस के तौर पर तस्लीम करेंगे।
उनका कहना था कि ये तरमीम आईनी नहीं बल्कि मार्शल की एक शक्ल है। उन्होंने हुक्मरान जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। ताहम लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर की एसोसिएशंस ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का खैर मकदम करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि वो अदालतों की आज़ादी, साख और सालमियत को बहाल करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।